एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा जो 10th क्लास में अभी पढ़ाई करने जाएगा, तो उसने पूछा सर मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे इंजीनियरिंग स्टडी करना है, आई वांटेड टू स्टडी इंजीनियरिंग। तो करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? मुझे इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10th के बाद हमें बताइए, थोड़ा सा आप मुझे गाइड करो ताकि मैं इंजीनियरिंग कर पाऊँ। तो आपको बता दूं, इंजीनियरिंग को हम क्या बोलते हैं कोर्स के टर्म में? बीटेक बोलते हैं और बीई बोलते हैं। अब दो नाम देख के आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया होगा, है कि नहीं? सो बीटेक का फुल फॉर्म पहले जान लो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीई का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये दो नाम जरूर हैं, लेकिन इसके जो आउटकम है, इसके जो वैल्यू है, इसके जो नाम मतलब अब बोल सकते हो जॉब पर्सपेक्टिव, जॉब के लिए गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कुछ कॉलेजेस बीटेक बोलते हैं, कुछ कॉलेजेस बीई बोलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बीटेक बोलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बीई बोलते हैं। सो देयर इज़ नो डिफरेंस। तो अगर आप 10th क्लास में हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? तो आप 10th के बाद क्या लेते हैं? आर्ट्स लेते हो या फिर कॉमर्स लेते हो या फिर क्या करते हो? साइंस लेते हो। साइंस से दो लेते हो, बायोलॉजी और मैथ। तो देखो, आर्ट्स से इंजीनियरिंग बीटेक नहीं हो सकता है, कॉमर्स से भी बीटेक नहीं हो सकता है, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट लाइन हैं। साइंस से बीटेक हो सकता है, बायो से भी, मैथ से भी। अब सबसे अच्छा कौन सा है बीटेक करने के लिए? जिसके बाद आप किसी भी ब्रांच में एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन लेने के लिए, मैक्सिमम ब्रांचेस में। वो क्या है? मैथमेटिक्स। सो इन शॉर्ट आपको 12th करना होगा किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को लेके। इसमें एक लैंग्वेज इंग्लिश जरूर रखना है, बाकी जो भी हो, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में इंग्लिश कंपलसरी माना जाता है। तो इसके ये तो आपने ले लिया। अब देखो, ये हो गया आपका बेसिक मेन एलिजिबिलिटी, इसके बिना एडमिशन होगा नहीं। 10th के बाद अगर आपको 12th करके बीटेक करना है, और एक जरिया है बीटेक या फिर इंजीनियरिंग करने के लिए, 10th के बाद डिप्लोमा करिए, डिप्लोमा के बाद बीटेक करिए। 12th के बाद जो बीटेक होता है वो 4 साल का होता है। डिप्लोमा के बाद जो बीटेक होगा वो कितना होगा? 3 साल का होगा, मतलब डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। इसका एक नुकसान है, डिप्लोमा के बाद बीटेक आप टॉप कॉलेज से, जैसे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये टॉप कॉलेज है इंडिया के, इनमें आप एडमिशन ले नहीं सकते, बिकॉज वो अलाउ नहीं करते हैं सेकेंड ईयर में एडमिशन। डिप्लोमा होता है 3 साल का। तो अब देखो, आपको समझाता हूँ एक बात जो आपको हेल्प करेगा। वो क्या है? +2 के साथ साथ जब आप 12th क्लास का एग्ज़ाम देंगे, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। और ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में से कोई सा एग्ज़ाम अगर क्रैक करते हो आप, उसके बेस पर कितना अच्छा आपका रैंक आता है, उसके बेस पर आपको क्या मिलता है? कॉलेज मिलता है। जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको ज़्यादा सैलरी लेने का, मतलब उतने ज़्यादा सैलरी ले सकते हो। हाईएस्ट पैकेज अब तक इंडिया में कितना गया है? सो गया था 2022-23 में, कितना? 4 करोड़ गया था। लेकिन अगर बात करें 2023-24 में कितना हाईएस्ट पैकेज गया है? 2 करोड़ गया है। बीटेक के बाद कहाँ के बच्चे होते हैं? ये इन जनरल आईआईटी के बच्चे होते हैं जिनको मिलता है इतना हाई पैकेज। कौन से आईआईटी के पैकेज बच्चे को इतना हाई पैकेज मिलता है इन जनरल? मुंबई, मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, उसके बाद आपका गुवाहाटी, रुड़की, और कुछ रह गया आईआईसी बैंगलोर, इनके बच्चों को मिलता है हाई पैकेज इन जनरल। ठीक है, टॉप एनआईटीज़ के भी बच्चों को अच्छे पैकेज मिलता है, कभी कभी 1 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास ऐसे होते हैं। एनआईटी मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूँ अगर आपको। ये होता है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये होता है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये होता है ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
सो ये तीनों ही पायनियर इंस्टीट्यूट है, मतलब शानदार अमेजिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, समझ रहे हो। सो एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं, देखो ये आपको बता देता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है आपका, 12th के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम 12th के साथ साथ दे सकते हो। जैसे अभी इस साल पेपर होगा तो इसी बार पेपर देना है, ताकि एक साल बर्बाद ना हो, साथ साथ चलेगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, JEE और क्या है CUET। ये दो बेसिकली सेंट्रल, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो उन स्टेट के भी एंट्रेंस होता है, या फिर JEE से वो एडमिशन लेते हैं, ठीक है, वो उनका सिस्टम है, सब जगह का अलग है। मैंने वीडियो तो बनाया है, हालांकि टॉप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके जा सकते हो, ठीक है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश, अगर आपका अंग्रेजी कमज़ोर है, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत बात करना भी नहीं आ रहा है, पढ़ने में मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ इंग्लिश, लिखने भी मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ इंग्लिश, और अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, देन देयर इज़ अ कोर्स फॉर यू। ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसका प्राइस तो अभी 299 रुपीज़ दिख रहा है, बट आप जब देखेंगे वीडियो ये 499 की ऑफर प्राइस है, 1000 रुपया ऐसे प्राइस है, 499 रुपीज़ का आपको मिलेगा। बट आपके पास एक चीज़ है, वो क्या है, धैर्य क्षमता, पेशेंस इंग्लिश में बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा इस कोर्स पर। तो इसका लिंक, इसको जरूर बाय करना है अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था, तो मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर था। सो उसको मैंने सुधारा, अच्छा करा टाइम के साथ। सो क्या क्या मेरे को लगा करने के लिए, वो सारा इंग्रेडिएंट, सारा चीज़ मैं दिया हूँ मैं, इसको ज़रूर बाय करना है। कोई स्ट्रगल करे उसे बाय कराओ, सेम कोर्स विद सेम एक्सपीरियंस, मार्केट में जाओगे 5 से 10 हज़ार मिनिमम लेगा, बट सिर्फ आपको 499 दिखेगा आपको, तो 399 में मिल जाएगा। जल्द अभी बाय करो इसको और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।